बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू भिंडी की रेसिपी। अच्छा, आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाना बहुत ही आसान है, लेकिन जब भी इसको घर में बनाया जाता है तो ये बहुत ज़्यादा लेसदार बनती है, चिपचिपी बनती है। लेकिन आज मैं आपको एक ख़ास ट्रिक के साथ आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाना सिखाऊंगी। यकीन करें, आपकी भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, लेसदार नहीं बनेगी। इसके लिए एंड तक आपने मेरी वीडियो को देखना है। मैं कंप्लीट रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, आपने मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने हाफ़ के जी भिंडी ली है, साथ में हाफ़ के जी आलू हैं, 2 प्याज चॉप कर ली हैं, साथ में 2 टमाटर चॉप कर ली हैं। यहाँ पे मैंने एक पैन में आधा कप घी शामिल किया है। इसमें 1 चम्मच मैंने कलौंजी शामिल की है, साथ में 1 चम्मच मैंने साबुत ज़ीरा शामिल किए है। अब यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए हमने इसको अच्छा सा रोस्ट करना है। जैसे यहाँ पे इसकी अच्छी सी खुशबू आने लगे तो मैं इसमें लहसुन शामिल करूँगी। अच्छा, लहसुन मैंने यहाँ पे चॉप कर लिया था, चॉप लहसुन इसमें शामिल कर लूँगी। आप आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाएं, उसमें कलौंजी का इस्तेमाल करें। यकीन करें, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर आता है। बहुत ही मज़े की आलू भिंडी की सब्ज़ी बनती है। तो यहाँ पे हमने लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। इतना यहाँ पे इसको फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, इसकी जो स्मेल होती है वो यहाँ पे ख़त्म हो जाए। अब जैसे ही लहसुन का अच्छा सा कलर आ जाए तो मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। अच्छा, मैंने यहाँ पे हाफ़ के जी आलू लिए हैं, आलू काट के इसमें शामिल कर लूँगी। तो आलू को हमने यहाँ पे अच्छी तरह से रोस्ट करना है ताकि आलू को एक अच्छा सा कलर आ जाए, अच्छी तरह से हमारे आलू क्रिस्पी हो जाए। अगर आप आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाएं तो आलू को शुरू में इस तरह रोस्ट करके बनाएं। यकीन करें, बहुत ही मज़े का इसका फ्लेवर बनता है। जैसे यहाँ पे आलू का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए, हमारे आलू थोड़े क्रिस्पी हो जाएं, तो मैं इसमें शामिल करूँगी टमाटर। अच्छा, मैंने 2 टमाटर चॉप कर लिए थे, टमाटर इसमें शामिल कर लूँगी। टमाटर डालने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी देर इसकी अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि हमारे टमाटर अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। टमाटर जो अपना पानी रिलीज़ करते हैं, इसका पानी भी यहाँ पे अच्छी तरह से ड्राई हो जाए। हम यहाँ पे भिंडी की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने यहाँ पे टमाटर का पानी अच्छी तरह से ड्राई करना है। अब जैसे यहाँ पे टमाटर अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएँ तो मैं यहाँ पे इसमें कुछ मसाले डाल दूँगी। तो मैंने शामिल किए इसमें यहाँ पे धनिया पाउडर, 1 चम्मच मैंने यहाँ पे धनिया पाउडर शामिल किए हैं, साथ में लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच शामिल किया है, आधा चम्मच हल्दी डाल दूँगी, साथ में इसमें आधा चम्मच ज़ीरा डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे आधा चम्मच इसमें हल्दी शामिल की है, साथ में आधा चम्मच पिसा ज़ीरा डाल दिए है। अब ये मसाले डालने के बाद कुछ सेकंड के लिए इस मसाले की अच्छी सी भुनाई करनी है ताकि मसाले का कच्चापन यहाँ पे ख़त्म हो जाए। अब मैं इसमें शामिल करूँगी प्याज। अच्छा, मैंने 2 अदद प्याज चॉप कर लिए थे, प्याज इसमें शामिल कर लूँगी। शुरू में हमने प्याज को फ्राई नहीं किया। अगर शुरू में प्याज को फ्राई कर लेते तो हमारी प्याज सॉफ़्ट हो जाती। हमने प्याज को सॉफ़्ट नहीं करना। तो इसमें यहाँ पे अब इस स्टेज में मैंने प्याज शामिल की है। प्याज को यहाँ पे कुछ सेकंड के लिए हमने सिर्फ सौते करना है। अब जैसे ही प्याज का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए तो मैं इसमें भिंडी शामिल कर लूँगी। अच्छा, भिंडी काटने से पहले भिंडी को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। धोने के बाद भिंडी को किसी टिश्यू की मदद से, किचन टॉवल की मदद से अच्छी तरह से ड्राई करना चाहिए। उसके बाद भिंडी को काटना चाहिए। अगर इस तरह भिंडी को काटेंगे तो भिंडी आपकी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी। अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी होगा तो इस पानी की वजह से हमारी भिंडी बिल्कुल लेसदार बनेगी। तो अगर इसको अच्छी तरह ड्राई करने के बाद काटेंगे तो हमारी भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी। भिंडी शामिल करने के बाद अब यहाँ पे थोड़ी देर इसकी बुनाई करनी है ताकि हमारी भिंडी अच्छी सी कुक हो जाए, अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाए। अच्छा, शुरू में मैंने यहाँ पे इसमें नमक का इस्तेमाल नहीं किया। अगर शुरू में इसमें नमक डाल देते तो नमक की वजह से सब्ज़ी अपना पानी रिलीज़ करती है, तो हमने यहाँ पे इसमें शुरू में नमक नहीं शामिल किया। तो अब इस स्टेज में मैं इसमें शामिल करूँगी 1 चम्मच नमक। साथ में मैं इसमें डाल दूँगी लेमन जूस। अगर हम लेमन जूस भिंडी में डालेंगे, भिंडी की सब्ज़ी बनाने के लिए इसमें लेमन जूस का इस्तेमाल किया जाए, तो यकीन करें हमारी भिंडी बिल्कुल भी चिपचिपी नहीं बनेगी, बिल्कुल भी लेसदार नहीं बनेगी। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो आप सोया सॉस का इस्तेमाल कर लें। तो हमारी भिंडी सोया सॉस डालने की वजह से, लेमन जूस डालने की वजह से बिल्कुल भी लेसदार नहीं बनेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी भिंडी अच्छी तरह कुक हो चुकी है। तो जैसे ही हमारी भिंडी अच्छी तरह कुक हो जाए तो अब इसमें शामिल करूँगी मैं यहाँ पे कसूरी मेथी। तो मैंने 1 चम्मच कसूरी मेथी लिए, इसको हाथों पे डाल के अच्छी तरह मसल के इसमें शामिल कर लेंगे। साथ में इसमें यहाँ पे थोड़ा सा हरा धनिया काट के शामिल की है। साथ में मैंने इसमें हरी मिर्चें डाल दी है।
तो चलें जी, यहाँ पे बहुत ही मज़े की हमारी आलू भिंडी की सब्ज़ी बन के तैयार हो चुकी है। अगर आप मेरी इस रेसिपी को फॉलो करके इस तरह की आलू भिंडी की सब्ज़ी बनाएंगे तो यकीन करें सब घर वाले इसको बहुत ही शौक़ से खाएंगे। आज की मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।